प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग, मुझे विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको बहुत आयात की आशीष देंगे और बचाएंगे, पूरे दिन भर आपको संभाल कर रखेंगे। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8 वचन। मैं इस वचन के द्वारा आपसे बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर भला है, आपकी भलाई करेंगे। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई किस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। मित्रों, शुरुआत में संसार में प्रेम शुरू में संसार में पाप बढ़ गया था और परमेश्वर को मनुष्य का अनादर लगने लगा था। मनुष्य परमेश्वर का अनादर करने लगा था। तब परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी को नष्ट करने की योजना बनाई। परमेश्वर ने जल प्रलय ला करके सारे पृथ्वी पर रहने वाले सजीवों का नाश किया था। मित्रों, साथियों, केवल परमेश्वर को डरने वाला नूह और उसका परिवार, इनको ही परमेश्वर ने बचाया था। मित्रों, सच्चाई तो यह है मित्रों कि वो अभी भी संसार का नाश कर सकता है। मित्रों, परमेश्वर अभी भी वो पूरे संसार का नाश कर सकता है। क्योंकि नाश कर सकता है कि मनुष्य अब भी, इस समय भी मनुष्य मनमानी करने लगे हैं। मनुष्य उस मनमानी काम करने के कारण परमेश्वर मनुष्यों से नाराज हो गया है। परमेश्वर मनुष्यों से असंतुष्ट है। मित्रों, मनुष्य को वह एक ही पल में मिट्टी में मिला सकता है और उसे नष्ट करने के लिए उसको पूरा अधिकार है। उसको, मनुष्य जाति को नष्ट करने के लिए उसके पास, परमेश्वर के पास पूरा सामर्थ्य भी है। मित्रों, परंतु इस समय हमें ज़रूरत है परमेश्वर की कृपा की। मित्रों, अगर आप परमेश्वर की कृपा अगर चाहते हैं, परमेश्वर की दया चाहते हैं, तो परमेश्वर को आप लोगों को संतुष्ट करना होगा, खुश करना होगा। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा हमारे पाप की क्षमा के लिए, पाप को मिटाने के लिए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता की मानव जाति को महान, उसकी ही देन है और उसका महान उपकार भी है। परमेश्वर का मित्रों, साथियों, यीशु मसीह परमेश्वर पिता की एक, जो मनुष्य जाति की एक महान देन है और उसका उपकार भी है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यीशु मसीह ने मनुष्य जाति पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि जब हम पापी ही हैं, परंतु यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिया। अपने पाप को, हमारे सब पाप को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया, मर गया, परंतु वह तीसरे दिन जीवित हो गया। मित्रों, जब यीशु मसीह अपने पाप को
हमारे पाप को अपने ऊपर लिया तो उसके मुंह पर थूक डाली गई, गाल पर चांटा मारा गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसे वस्त्र विहीन किया गया, चाबुक की मार से मारा गया उसको। मित्रों, इसके बाद भी उनको वो संतुष्ट नहीं हुए। यीशु मसीह को क्रूस का भारी बोझ उसके कंधे पर लेकर कष्ट से और वेदनाओं से उसको कलवरी के पत्थरों और कांटों से भरा हुआ रास्ता चलना पड़ा। मित्रों, पानी वह यीशु मसीह जो सबसे प्रेम करता है, और उस समय वह पानी की एक एक बूंद के लिए वो तरसता रहा। इतना प्यासा था कि पानी की एक एक बूंद के लिए वो तड़पता रहा, लेकिन उसको पानी एक बूंद भी नहीं मिला। मित्रों, यीशु मसीह के हाथ और पैरों में कीले आर पार किए गए। यीशु मसीह को लकड़ी के खंभे पर दुख भरी वेदनाओं से यीशु मसीह लकड़ी के खंभे पर तड़पता रहा। शरीर खून से भीग गया था। उसके शरीर पे कांटों का मुकुट, और उस मुकुट से कुछ कांटे उसके मूड़ के अंदर घुस गए थे। मित्रों, बड़ी मेहनत से ये सब कांटों के दर्द को उसने सहन किया। सब कांटों के दर्द को सहन करके उसने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। मित्रों, साथियों, अगर आप लोग भी पाप की क्षमा चाहते हैं तो अब पाप क्षमा के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुक्ति के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्षमा हमारे लिए यीशु ने पहले ही प्राप्त की है। उसने खुद के शरीर और खून की कीमत अदा की है। हमें वो मुक्ति दे रहा है। हमें वह मुक्ति दे रहा है, और पूरी तरह से बिना पैसे के। मित्रों, यह सब उसने क्यों किया? यह सब इसलिए मित्रों, यह सब उसने क्यों किया और किसके लिए किया? मित्रों, आपके लिए किया, मेरे लिए किया, मेरे परिवार के बच्चों के लिए किया, आपके परिवार के बच्चों के लिए किया। मित्रों, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए उसने कुछ पाप नहीं किया। पाप तो हमने किया था। मित्रों, पाप तो हमने किया था। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने खुद दुख सह लिया और हमें बिना मूल्य मुक्ति दे दी। खुद का शरीर शैतान के हाथ में दे करके बहुत बड़ा भयानक दुख उसने सह लिया और हमें शैतान के हाथ से आज़ाद किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप लोग, मैं पूछता हूँ, क्या आप लोग बिना पैसे के शैतान से आज़ाद होना चाहते हैं? बीमारी से बचना चाहते हैं? कष्ट को देना चाहते हैं परमेश्वर को? अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप लोग सीधा प्रार्थना में हमारे साथ सम्मिलित हो जाइए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आपने हमको, हमारे पत्नी, बच्चों को और पूरे चैनल परिवार को पूरे रात भर संभाल के रखा, और इस भोर की सूर्य की नई लालिमा को, नई किरण को दिखाया। आज नए दिन में हम सबको प्रवेश किया। प्रभु जी, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हृदय से आभार प्रकट करते हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके साथ में प्रभु आप नहीं हैं, जिन लोगों के परिवार पर आपकी आशीष नहीं है, आपकी छत्र छाया नहीं है, वो परिवार के लोग आज गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कि सो गए हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ
जिन लोगों ने आप पर विश्वास नहीं किया, जिन लोगों ने आपसे प्रेम नहीं किया, जिन लोगों ने आपको जानते हुए आपका इनकार किया, आज वो हमारे भाई बहन बीमार हैं, आज उनके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मैं ऐसे परिवार के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे परिवार में लड़ाई झगड़ा आज यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। मैं ऐसे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कष्ट और वेदनाओं में हैं। मैं उनके कष्ट और वेदनाओं को प्रभु यीशु मसीह तेरे क्रूस पर देता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से कष्ट और वेदनाओं से आज़ाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज बुखार से पीड़ित हैं, सर्दी जुकाम के बीमारी से पीड़ित हैं। मैं उन लोगों पर प्रभु जी मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनकी हर एक बीमारी, हर एक दुख दर्द यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो मलेरिया टाइफाइड की बीमारी से पीड़ित हैं, सर्द जुकाम बुखार से पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन पेट से संबंधित बीमारी से पीड़ित, जिनके पेट में गैस बना हुआ है, यीशु मसीह के नाम से उनके पेट के गैस को बाहर निकालता हूँ। गैस की बीमारी से उनको आज़ाद करता हूँ, गैस की बीमारी से उनको ब्लेस करता हूँ और इसी समय वो लोग चंगे हो जाए। मैं प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में ऑपरेंटिस है, ट्यूमर है, पथरी है, उनके पेट को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ और पथरी की बीमारी, ऑपरेंटिस, ट्यूमर की बीमारी से उन सब पर मैं चंगाई की आशीष को बोलता हूँ। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में पथरी है, जिनके लीवर में गैस बना हुआ, आंत में सूजन है, उनके पेट को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। उनके पेट के आंत की सूजन को तेरे क्रूस पर देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से चंगाई की आशीष देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चंगा करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज जिनके गले में इन्फेक्शन है, पानी पी नहीं पा रहे हैं, खाना खा नहीं पा रहे हैं, उनको परेशानी होती है, उनके गले को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से आपकी आशीष करता हूँ। यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। महिमा आप है। मित्रों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपके परिवार के, आपके बच्चों के लिए रात दिन प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। मित्रों, कल सुबह प्रभु भोज है, आप लोग आमंत्रित होकर के यहाँ